प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 19 जुलाई दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है होशे की पुस्तक उसका 10 अध्याय 1 पद। इसराइल एक लहलहाती हुई दाखलता सी है जिसमें बहुत से फल भी लगे, परंतु ज्यों ज्यों उसके फल बढ़े त्यों त्यों उसने अधिक वेदियां बनाई। जैसे जैसे उसकी भूमि सुधरी वैसे वैसे ये सुंदर लाटे बनाते गए। प्रिय, जो दाग की बारी लगाता है वह निश्चय रूप से उसमें फल पाने की उम्मीद रखता है। वह उसे पानी देता है, खाद देता है, इस उम्मीद से कि और तरफ उसको उसका बाड़ा लगाता है, इस उम्मीद से कि दाखलता में अच्छे फल है। ठीक प्रभु भी इसराइल के बारे में ऐसा ही कुछ कहता है। लेकिन जब प्रभु इसराइल के बारे में कहता है तो वो कहता है कि इसराइल एक फलहीन दाखलता है। इसे लगाने, पानी देने और खाद देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें कोई फल नहीं है। यह न तो मालिक के लिए फल देता है, न मालिक के लिए फल देता है, बल्कि यह फल सिर्फ अपने लिए देता है। आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो उतने ही स्वार्थी हैं। एक बार की बात है कि एक आदमी ने एक महंगी गाय खरीदी इस उम्मीद में कि वो बहुत दूध देगी। नियत समय पर वो गर्भवती हुई और एक बछड़े को जन्म दिया। जब मालिक दूध पाने के लिए उस गाय के पास गया तो गाय ने न तो अपने बछड़े को अपने पास आने दिया और न उस मालिक को, उसे लात मार के भगा दिया। मालिक ने एक दूध वाले की सोचा कि एक दूध वाले को बुलाया जिससे वो बछड़ा दूध दे, वो गाय दूध दे। लेकिन जब वो दूध वाला जब उसके पास आया तो उस गाय ने उससे भी लात मारी और उस दूध लेने वाले के दांत टूट गए। अंततः उस मालिक को बहुत नाराजगी हुई। आपको मालूम, आज ऐसे ही बहुत से स्वार्थी जीवन जीते हैं। परमेश्वर की आशीषों से वो आगे बढ़ते हैं, अच्छी शिक्षा पाते हैं, बेरोजगार करते हैं, पैसा कमाते हैं और ऐसा करके फिर वो सारे पैसे अपने ऊपर खर्च करने लगते हैं। उन्हें परमेश्वर से या उसके भक्ति से या उसके सुसमाचार के कार्यों से कोई भी मतलब नहीं है। मुझे अभी भी याद है, जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो मेरा एक बैचमेट था जो मेरे साथ मेरे कमरे में रहता था। वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करता, वो रेस्टोरेंट में जाता, सिगरेट पीता और हर प्रकार की बातों में पैसा खर्च करता। मुझे ऐसा लगता था कि वो बहुत अमीर परिवार से है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मुझे उसके घर जाने का संयोजन हुआ और जब मैं उसके घर गया तो मुझे पता चला कि वो तो बहुत गरीब परिवार से है। उसके पिता ने मुझसे बताया कि किस प्रकार से उसने बेटे की शिक्षा के लिए अपनी सारी जमीन और संपत्ति बेच दी है और उसके पिता और उसकी माता दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते हैं और अपने बेटा की शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत कुछ त्यागा। और फिर मैं तुरंत सोचने लगा कि किस प्रकार से उनका बेटा गैर जिम्मेदार होकर इस पैसे को खर्च करता है और वो सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने कार्यों के लिए भविष्य की बातों को नहीं देखता। प्रिय, वैसे ही आज कई लोगों का जीवन है। परमेश्वर के लिए फल नहीं डालना चाहते हैं, हम उसके लिए सेवा नहीं करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे दिल में किसी प्रकार का बोझ नहीं है और इस बात को भूल जाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कलवरी क्रूस के दुख सही और वो कष्ट, वो तकलीफ हम भूल के अपने कार्यों में लग जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जीवन सिर्फ हमें अपने लिए नहीं जीना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमारा जीवन उसके लिए भी एक बलिदान का जीवन होना चाहिए। इसलिए आइए अपने जीवनों में हम परमेश्वर को जगह दें और अपने उसके करुणा में आगे बढ़ते जाएं। आज के मनन के लिए 1 कुरिन्थियों उसका 9 अध्याय 7 पद। कौन कभी अपनी गिरह से खाकर सिपाही का काम करता है? कौन दाख की बारी लगाकर उसका फल नहीं खाता? कौन भेड़ों की रखवाली करके उसका दूध नहीं पीता? बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय भजन संहिता उसका 23, 24, 25 अध्याय, शाम के समय प्रेरितों के काम उसका 21 अध्याय 18 पद से लेकर 40 पद तक। परमेश्वर हम सबको आशीष देवे।